क्या आपको पता है कि सेना को पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देना पड़ा है? क्या आपको पता है कि पंजाब सरकार की लापरवाही की वजह से भारत की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है? क्या आपको पता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बड़बोलेपन की वजह से भारत को पूरी दुनिया के आगे अपमानित होना पड़ा है? क्या आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के स्कूल को देखने के लिए जब सरकारी चैनल दूरदर्शन की टीम पहुंची तो न केवल उनके पत्रकारों के साथ मारपीट की गई बल्कि उनका कैमरा भी तोड़ दिया गया? और ये सब कुछ आपको इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर दिखाई ही नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो जेबें हैं ना, वो पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के ऐड से भरी हुई है और ये सारी घटनाएं एक ही समय की हैं। इसलिए मैं आपको इन खबरों को दिखाकर इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल के मॉडल से चलने वाली सरकारों से जुड़ी कुछ न्यूज़ दिखाता हूं जिसे किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया, और अगर दिखाया भी तो बहुत छोटी सी खबर बनाकर उसे दिखा दिया गया, मतलब काम चलाऊ तरीके से। और आप ये खबर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखकर आप सोचिएगा, समझिएगा कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा हर समय टीवी स्क्रीन पर चमकता रहता है। इस देश में तो कई मुख्यमंत्री हैं लेकिन किसी के बारे में आपको खबरें नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री हर वक्त कभी ऐड के रूप में, कभी न्यूज़ के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसकी सारी बुरी खबरें छिप जाती हैं। मैं एक ही समय की कुछ खबरें दिखा रहा हूं और आप समझिएगा कि आपको ये खबर क्यों नहीं दिखाई पड़ी। आप देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में निवेश लाने के लिए 11 सितंबर को जर्मनी दौरे पर गए। पूरे एक हफ्ते के लिए, आपको शायद पता हो, कुछ चीज़ें तो पता चल गई, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या किया, आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और इस दौरे में वो सबसे पहले जानते हैं कहाँ गए? जर्मनी में आयोजित विश्व के सबसे बड़ी शराब प्रदर्शनी को देखने के लिए गए, शराब प्रदर्शनी को। और इसके बाद वो BMW के दफ्तर में जाकर उन्होंने जो किया वो भारत को बदनाम करने वाला है। शराब फैक्ट्री गए और उसके बाद BMW चले गए। वहाँ उन्होंने देखा फैक्ट्री को, कंपनी को देखा, और उसके बाद अपने ही अंदाज में उन्होंने ये बयान दे दिया कि BMW पंजाब में फैक्ट्री लगाएगी। लेकिन हुआ क्या? उनके बयान आने के कुछ ही समय के बाद BMW ने इसकी पोल खोल दी। कंपनी ने सीधा मना कर दिया कि पंजाब में कोई निवेश नहीं किया जा रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जा रही है। इसका मतलब है भगवंत मान जिस निवेश की बात कहकर वहाँ गए हैं ना, उसकी पोल खोल दी। और भगवंत मान की आप रिपोर्ट देखिए, इस करतूत की वजह से जो भारतीय दूतावास है उसको अपमानित होना पड़ा है। ये खबर आप देख लीजिए, आपको शायद किसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नहीं दिखाई पड़ेगी। और एक तरफ जब भगवंत मान शराब की फैक्ट्री देखने गए थे ना, प्रदर्शनी, तो दूसरी तरफ पंजाब में संगरूर में जो उनका घर है ना, वहाँ पर मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। और पूरे राज्य के मजदूर 3 दिनों से वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो आपने पूरा क्यों नहीं किया। और याद रखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर प्रदर्शन हो रहा है ना, तो इसकी इजाज़त नहीं होती है। इसका मतलब है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। और एक तरफ याद रखिए कि जहां पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, वहीं पंजाब के अंदर सेना काम न कर सके ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको मैं एक खबर दिखाता हूं। आप देखिए, हम सब ने देखा था कि सेना ने जब अग्निपथ योजना की बात की, लॉन्च की, तो पंजाब सरकार ने बाकायदा इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। आप देख लीजिए, पारित किया था। लेकिन पंजाब सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई और जानते हैं क्या किया? जब इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई तो पंजाब सरकार ने अपनी कानून व्यवस्था की मशीनरी यानी पुलिस को
कोई निर्देश नहीं दिया। भाई सेना बहाली करेगी तो पुलिस सुरक्षा देगी ना अंदर में, लेकिन पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया गया और पुलिस ने भी पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से कहिए। और हालात जानते हैं इतने खराब हो गए कि सेना को, पंजाब सरकार को चेतावनी देनी पड़ गई। अब सोचिए, भारत की सेना को अपनी ही सरकार को चेतावनी देनी पड़ गई। और जब सेना की चेतावनी आई सामने, पोल खुलने लगा, सारी चीज़ें बात सामने आ गई, तो केजरीवाल जी को डर लग गया कि ऐसे में तो अपनी जो इमेज बनी हुई खराब हो जाएगी और फिर गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में कैसे लड़ेंगे। ये तो हर राज्य के हिसाब से चीज़ों को बताते हैं ना। तुरंत उसने पंजाब सरकार को बोला होगा कि भैया पाला बदलो, और पंजाब सरकार तुरंत मदद की बात करने लगी। और सिर्फ सेना की ही बात नहीं है, पंजाब सरकार की नीतियों की वजह से देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप रिपोर्ट देखिए। पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है ना, उसने अपनी नीतियों से जंगलों में और नदियों में अवैध खनन को जमकर छूट दे दी। और यह वैसी ही नीति है जैसी दिल्ली में शराब की नीति। और ये जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, राज्य सरकार को मना कर दिया, भाई आप खनन कर दोगे तो क्या स्थिति होगी। और वो भी बॉर्डर के एरिया में। आम आदमी पार्टी की इस खनन नीति से आप समझ लीजिए, जो अवैध घुसपैठ है और सीमा चौकियों का खतरा बढ़ गया। और बीएसएफ के पास इसकी जिम्मेदारी होती है, उसने इसकी पड़ताल की। अब वो देख रही है कि भाई जब पूरा खनन हो जाएगा तब तो जो दुश्मन देश की सेना है या वहाँ के लोग हैं, वहाँ के घुसपैठिए, उसको तो मौका मिल जाएगा ना। तो बाकायदा बीएसएफ ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार की नीति पर रोक लगा दी। अब आप देखिए कितनी खबरें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। भगवंत मान जर्मनी गए, शराब की प्रदर्शनी देखी, बीएमडब्ल्यू में उल्टी सीधी हरकत की, भारत को बदनाम किया, राजदूत आपको अपमानित होना पड़ा, अब बीएसएफ, खनन, अवैध, कितनी सारी चीज़ें बताई। अब एक और खबर देखिए, पंजाब हाई कोर्ट ने एक और काम किया। अभी आम आदमी पार्टी की वहाँ जो सरकार है ना, उसने एक घर घर राशन पहुँचाने की योजना शुरू की, वही जो दिल्ली में हल्ला कर रहे थे। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब वहाँ तो केंद्र सरकार नहीं गई थी कुछ करने के लिए, या एलजी तो नहीं कुछ किया, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, बता दिया कि इसमें बहुत गड़बड़ झाला है। और ऐसी ही नीति दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की थी, लेकिन एलजी ने जब देखा उसकी खामियों को तो बंद कर दिया कि भैया ये नहीं हो सकता। और उसमें बड़ा बदनाम किया था केजरीवाल जी ने कि हम तो आपके घर में राशन पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो घपला किया जाना था वो थोड़ी बताएंगे उस बात को। अब मैं आपको पंजाब की इन खबरों के बीच से एक और खबर दिखाता हूँ। ये किसी ने नहीं दिखाया, एक अखबार में छपी है, मैंने ढूंढ के निकाला, और कहीं होगी तो बस वैसे ही नाम मात्र की। आप देखिए, पंजाब में जो बढ़ते नशे की खबर है ना, उसमें है ये, वहाँ नशा ख़त्म करने गए थे आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग। एक लड़की स्मैक का इंजेक्शन लेकर लड़खड़ाते हुए चल रही है। जब ये वीडियो वायरल हुआ ना, तब पुलिस हरकत में आई और सबसे बड़ा खुलासा गुजरात से हुआ है। ये हुआ है कि ड्रग्स की जो खेप गुजरात में पकड़ी जा रही है, उसका असली कनेक्शन तो पंजाब से है। आप देखिए ना, एक बड़े रिपोर्टर पत्रकार का ट्वीट दिखा रहा हूँ, गुजरात से हैं। पंजाब की जेलों से चल रहा है ड्रग्स का बड़ा कारोबार, गुजरात एटीएस का दावा। जो ड्रग्स पकड़ी गई है वो अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट जेल से जुड़े हैं। ये है स्थिति। अब ड्रग्स का जो ये माजरा चल रहा है ना, केजरीवाल जी बड़ा आरोप लगाते हैं, बोलेंगे कि क्यों पंजाब से कनेक्शन जुड़ रहा है इसका, नहीं बताएंगे, लेकिन वहाँ जाकर गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और जब नशे की बात हो रही है ना, तो दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो चल रहा है वो तो आप जानते हैं। एक और खुलासा हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है, और इसमें ये आया है बात ये सामने आई है कि लाइसेंस देने के लिए निजी कंपनियों को 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक की उगाही की गई है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ। देखिए, हर खबर का अलग अलग विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं घंटों लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी बातें बताकर सिर्फ खबर दिखा रहा हूँ
एक ही समय की इतनी सारी बुरी खबरें आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई किसी ने नहीं दिखाया। अब आप देखिए, ये दूरदर्शन की खबर है। दूरदर्शन की टीम भी काम करती है आजकल, तो देखते हैं सारे लोग दूरदर्शन को ही काटते हैं, सारे प्राइवेट चैनल। स्कूल जो बहुत अच्छे हैं दिल्ली में, तथाकथित दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी जो बताते हैं, दूरदर्शन की टीम को भी लग गया कि चलो हम भी बनाते हैं उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्री या न्यूज़ बनाते हैं। जब ये पहुंची तो जानते हैं स्कूल वालों ने मारपीट कर दी, घुसने ही नहीं दिया, कैमरा तोड़ दिया। आप देख लीजिए क्यों तोड़ा। आपके मन में ये सवाल हो सकता है ना, क्या वजह है कि भाई मारपीट कर ले, टीचर मारपीट करे, कोई तो वजह होगी ना। अब मैं आपको इसकी वजह दिखाता हूँ। इसकी वजह ये है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ना, वो भवन की कमी की वजह से, भवन ही नहीं है, इमारत नहीं है, वो पोटा केबिन और टीन के शेड में पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, जो केजरीवाल जी इतनी बात कहते हैं ना कि आओ आओ, जाओगे तो मार पीट करके भगा देंगे, कोशिश भी मत कीजिएगा। ये गजब का मॉडल है। मतलब आपको बोलेंगे कि आइए देखिए, आप देखते क्यों नहीं, आप जाएंगे तो वहाँ यही करेंगे। और मैं तो आपको एक बड़े भाजपा नेता का दिखा चुका हूँ, उसको चैलेंज दिया, आइए, वो गए तो पुरानी इमारत दिखाने लगे और बोलने लगे हमने नए नए रूम बना दिए हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये खबरें क्यों नहीं दिखाई देती। तो उसकी वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि केजरीवाल मॉडल पर चलते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गुजरात के सभी अखबारों को एक एक पन्ने का ऐड दिया है, प्रचार दिया है, लाखों करोड़ों रुपए लुटा दिए हैं। अब सोचिए कि पंजाब की सरकार पंजाब में काम करती है, पंजाब में कोई योजना लागू करती है तो पंजाब के लोगों को बताना चाहिए। गुजरात में क्यों बताएं? तो गुजरात में चुनाव है। अब गुजरात के अखबार क्या ये चीज़ चलाएंगे, बुरी खबरें? क्या दिल्ली में जितने न्यूज़ चैनल के दफ्तर हैं वो चलाएंगे कोई बुरी खबरें? तो ये स्थिति है, आप देख लीजिए क्या है। और इसीलिए कई लोग आम आदमी पार्टी को अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी कह रहे हैं। अब ये तो देखिए समझने की चीज़ है, जिसके ऊपर गिरता है ना वही समझता है। केजरीवाल तो वो शख्सियत है जिसके ऊपर लदेगा वही समझेगा उसके मर्म को। तो ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल। साथियों, एक अराजकतावादी व्यक्ति का मॉडल कैसा हो सकता है, ये आप अरविंद केजरीवाल के मॉडल को देखकर समझ सकते हैं, जहां पर कोई दीर्घकालीन नीति नहीं होती, बस किसी तरीके से सत्ता को पकड़ लो और चिपके रहो। इसके लिए मीडिया का मुंह एडवर्टाइजमेंट देकर बंद कर दिया जाता है, जहां पर अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण होता है, एक जाति को साध लिया जाता है, बाकियों में फूट डाल दिया जाता है। और यही नहीं, चुनाव के समय में मुफ्त बिजली पानी देकर कुछ लोगों को बहला लिया जाता है। और आखिर में जब सत्ता मिलती है ना, तो फिर यही जो अवैध खनन होता है, शराब नीति होती है, इससे पैसे कमाकर माला माल हो जाते हैं। अब ये तो देखिए जनता के समझने के लिए चीज़ है। अगर जनता जनार्दन समझ जाए तो अच्छी बात है, और ना समझे तो भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।